आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हाँ तो बच्चों देखिए, आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। आज ट्रिगोनोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो पुटिंग वैल्यू से सॉल्व करना चाहेंगे कि पुटिंग वैल्यू से अगर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन जो है पुटिंग वैल्यू से अगर आप करते हैं तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। लेकिन पुटिंग वैल्यू से बड़ा क्वेश्चन को किया जाता है। अगर छोटा छोटा क्वेश्चन हो ना तो उसको क्या करें कि आप जिस तरह से फार्मूला बेस है उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। जो आपको फार्मूला से बन जाए उसको पुटिंग वैल्यू से नहीं करिए, ठीक है। पुटिंग वैल्यू से उसी क्वेश्चन को करिए जो बड़ा हो, हार्ड हो, उसको करना है। तो चलिए हम सिखाते हैं आपको कि पुटिंग वैल्यू के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और आसान क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुटिंग वैल्यू होता क्यों है, तो ये हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो किसी भी वैल्यू के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं 0, 30, 45 और 60 और 90, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब अगर हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री के, साइन 45 डिग्री की बात करते हैं या साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, तो 30 डिग्री निकलेगा कैसे? तो करना कुछ नहीं है, बट्टा में 2 रखना है, यहाँ भी बट्टा में 2 रखना है। अपने मन से 2 बट्टा में हमेशा रखना है। 45 का मान निकालना है आपको, 45 का मान निकालना है तो साइन से इधर जाइए, 45 इधर जाना है, साइन के लिए इधर जाना है। तो इधर कितना, 45 के बाद कितना अंक है? 1 और 2, इसको रूट में डाल दीजिए। बात समझ गए? रूट में डाल दीजिएगा, ये कटेगा और √2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 इसका मान हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 हुआ। अब चलिए साइन 30 का मान निकालना सिखा देते हैं आपको। ऐसे तो हम पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छा से बताए हैं, इसको आप उसको देख सकते हैं या थोड़ा सा आज यहाँ भी चर्चा हम कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे 45 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान निकालना है तो इधर कितना अंक है? 1 ठो अंक है, तो 1 हो गया। अब बट्टा कितना? 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा हमारा क्या चीज? साइन 30 का मान हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 1 अंक है तो 1 अंक लिख दिए। अब साइन 60 का मान अगर लिखना हो तो साइन 60 का मान, तो 60 के इधर कितना अंक है? 1, 2, 3, यानी कि √3/2। रूट में डालना है तो √1 है तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको रूट में नहीं रखा है, ठीक है। हमेशा रूट में रखना है आपको, ठीक है। ये 3 हो गया, इधर 3 ठो अंक है, 1, 2, 3, तो आप √3 रखिए, /2 देना ही देना है। साइन 90 की बात करते हैं तो साइन 90 की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, यानी कि रूट में 4/2, ठीक है, यानी कि 2/2 का मतलब कितना? 1 हो गया। आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस की बात करें, अगर कॉस 45 की बात करें तो कॉस 45, कॉस इधर जाता है, ठीक है। तो इधर देखना है 1 और 2, यानी कि √2/2 का मतलब हो गया 1/√2, 1/√2 हो गया। बात समझ रहे हैं? अगर हम cos 30 की बात करते हैं, cos 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 के लिए देखिए cos 30, cos के लिए इधर जाना है तो 1, 2, 3, यानी कि √3/2 हो गया, ठीक है। सिंपल सा तरीका आपके पास। cos 45, cos 60 की बात अगर हम करते हैं तो cos 60 इधर जाना है तो कितना अंक है? 1, यानी कि 1/2 हो गया। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा तरीका है, उस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर cos 0 की मान बताएं तो 0, तो cos 0, तो 0 के लिए इधर जाना है आपको, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि √4/2, यानी कि 2/2 का मतलब कितना हुआ? 1 हो गया। बात समझ रहे हैं? और cos 0 का मान 1 हो जाता है, यही चीज हो जाता है आपको, ठीक है। अब देखिए, चलिए इस चीज को देखते हैं। ये चीज तो समझ लिया आप। अब देखिए यहाँ फार्मूला बनता है तो कोई भी फार्मूला जो होता है वो किस आधार पे बनता है, जैसे वो मान के ही हिसाब से बनता है, इसलिए हम पुटिंग वैल्यू कर सकते हैं आपका। जैसे देखिए यहाँ आपका साइन, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं तो साइन थीटा का मतलब 1/√2 और कॉस थीटा का मतलब 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? देखिए तो 1/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है और 1/2 ये भी हो जाएगा, तो 1/2 1/2 कितना होता है? 1 होता है।
और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, यहाँ पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान, साइन के लिए आपको जाना किधर है, तो साइन के लिए इधर जाना है, यानी कि 1/2 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, 30 के उधर 45, 60, 90 3 ठो, यानी कि √3/2, √3/2 हो गया। इसका होल स्क्वायर करिए, ये हो गया आपका 4 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4/4 का मतलब कितना 1, और इस तरह से निकल जाता है। इसलिए हम पुट करते हैं कोई भी मान और उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक और चीज देख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू में आंसर जो होना चाहिए वो क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये अगर आता है तो आप उसको नहीं ले, ठीक है। क्या क्या होगा, अगर आपका 0/0 आता है, 0/0 आता है तो उस समय आप उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लीजिए। 1/0 आता है वो भी नहीं लेना है। ये आपका ∞/∞ आता है तो वो भी नहीं लेना है, यानी कि ये तीनों नहीं लेना है, ठीक है। वही अगर 0/2 हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले सकते हैं। अगर आंसर इतना आ रहा है तो उसको लीजिए, लेकिन ये वाला आंसर, तीनों आंसर अमान्य है, इस आंसर को आप नहीं लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरी तरह से हर चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाया हुआ तरीका अगर नहीं भी समझ में आता है तो क्वेश्चन कम से कम बनाने की कोशिश आप जरूर करिए, ठीक है ना। ये एनटीपीसी में आपका 3 नंबर का पूछता है, एनटीपीसी में 3 नंबर का पूछेगा, 2 से 3 नंबर पूछने वाला है, ठीक है। एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें तो 2 से 3 नंबर पूछता है प्री में, यानी कि पीटी में। और मेंस में बात करें तो मेंस में जो है, मेंस में आपका 9 से 10 नंबर का पूछता है, 9 नंबर का पूछ देगा या 10 नंबर का पूछेगा। सीएचएसएल ये भी आपका एसएससी का ही एक पार्ट है, सीएचएसएल, और सेम यही कंडीशन लागू होता है यहाँ भी, ठीक है। तो एसएससी के कोई भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछता है ट्रिगोनोमेट्री, मेंस में जाइएगा तो 9 से 10 नंबर का पूछता है, एनटीपीसी में आपका 3 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं और आपको धीरे धीरे सबको समझाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को जो है हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू से बनाते हैं। बात समझ रहे हैं, पुटिंग वैल्यू से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या पुट कर सकते हैं, तो थीटा बराबर आप 0 पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री पुट कर सकते हैं और 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, जो आसान लगे वो पुट कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि क्या क्या चीज आना चाहिए आंसर, तो वो गलत हो जाएगा, वो चीज आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें 45 पुट करते हैं, 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का 6, इसका मान हो जाएगा 1/√2, 45 cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और ये भी हो जाएगा 1/√2, ठीक है। उसके बाद -1 का 1 हो गया, ये हो गया tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और cot 45 का मान 1 होता है, और ये 2 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसका पावर 6 है, तो पावर 6 है, अगर यहाँ रूट है तो 1/2 होता है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/√2, 2 का पावर 1 ये ऐसे हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, √2 गुने √2, 6 बार लिखना है तो 2 बार में ये 2 बन जा रहा है, 2 बार में 2 बन रहा है, यानी कि 8 हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8, इसका भी पावर 6 है, ठीक है, -1, 1/, उसके बाद यहां है आपका 4 हो गया, बात समझ रहे हैं, ये 4 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 1/8, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2/4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी 2/8 हो जाएगा, यहां से ये हो गया इंटू 4 हो गया, ये यहां घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2/,
यानी कि 1/4 हो गया, और यहाँ बट्टा का जोड़ कर देते हैं तो -3/4 हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से ये कट गया तो यहाँ -3 आंसर आ जाएगा, और डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि यदि साइन इज इक्वल टू रूट कॉस, जहां 0 डिग्री से, ये थीटा का मान है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ इसका मान निकालना है, बात समझ रहे हैं। तो पुटिंग वैल्यू से निकालते हैं। सबसे पहले तो पुट करते हैं, इसके अनुसार से काम करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा बट्टा √3 इतना हो जाएगा, tan थीटा बट्टा √3 हो जाएगा। अब tan थीटा बट्टा √3, tan थीटा बराबर √3 होगा, तो tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब थीटा बराबर 60 डिग्री यही पुट करना है, बात समझे। अब इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो देखिए ये 0, 30, 45, 60 और हो गया आपका 90। साइन 60 का मान निकालना है, तो 60 से इधर चलना है, यानी कि इधर 1, 2, 3, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद सेक होता है 1/cos थीटा को बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो cos का मान निकाल लीजिए और उलट दीजिए। ठीक है, तो cos थीटा, तो cos 60 का मान अगर निकालते हैं आप, तो cos 60 का मान तो उधर 1 है, 1/2 हो जाएगा, √1/2 होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन इंटू सेक, तो साइन का कितना है अभी निकाले है √3/2 ये वाला, और सेक का कितना है तो 2 है, प्लस कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बात समझ रहे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर होगा इसका, तो ये 3 और बट्टा 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 4, ये 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ बच गया √3, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2/√3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसको परिमेयकरण कर देते हैं, √3 और √3 से गुना कर देते हैं, यहाँ हो गया ये 3 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू, केवल इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, 2√3 केवल इसका वैल्यू इतना का, बात समझ रहे हैं, इतना का वैल्यू ये निकाल दिया। अब चलिए इसको लिख देते हैं, फिर 3/4 + 4 + √3 प्लस ये हो गया आपका 2√3/3, सबका एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ भी कुछ नहीं है 1, सबका एलसीएम 6 हो गया, ये 6 हो गया, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए, सॉरी इसमें जो है यहाँ 2 लिखा हुआ था, 2 साइन था, ठीक है, यहाँ 2 साइन था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2 से गुना होगा, ठीक है, 2 साइन था, छूट गया था हमसे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुने इतना, यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुना ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब जाके इसका एलसीएम 6 होगा, बात समझ रहे हैं, 6 हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 24, प्लस ये देखिए ये √3 6 हो जाएगा, 6√3 और प्लस ये, तो ये कितना हो जाएगा 4√3, ठीक है, यानी कि अगर हम देखते हैं उसको सॉल्व करके, तो ये हो गया आपका 33, ये 9 और 24 33, और ये हो गया आपका 10√3/6, ठीक है, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कौन ऑप्शन सही हुआ, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास है। अब इसका जो है इसको पुटिंग वैल्यू से भी बना सकते हैं आप, ये 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप पुटिंग वैल्यू से भी बना सकते हैं, और ऐसे मान निकालना है, और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल ही बनाइए, ठीक है, नॉर्मल बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 - tan थीटा हो गया, इसका स्क्वायर है,
और ये हो गया 1 माइनस 1/tan थीटा। कॉट का उल्टा होता है 1/tan हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा और यहाँ है tan थीटा माइनस 1। बात समझ रहे हैं। और y में हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया इतना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्यों, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस tan थीटा माइनस, ठीक है, ये लेते हैं तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लिया। अब बटा है यहाँ tan थीटा। बात समझ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको हम काट देते हैं तो ये बच जाएगा आपका प्लस 1, ये बच जाएगा tan माइनस tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाए प्लस 1 भी है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता क्या है, तो ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, सॉरी, तो ये sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए लिखा हुआ है cos 65 माइनस थीटा, उसके बाद sec 25 माइनस थीटा, tan स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस cosec स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, इसका मान निकालना आपको। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये थीटा का मान तो है नहीं, इसमें थीटा तो है नहीं, तो थीटा को हटा ही देते हैं। बात समझ रहे हैं, थीटा को हटा देते हैं। थीटा, इसमें थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिए cosec 65 डिग्री, ठीक है, और माइनस sec 25 डिग्री, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, cosec 70 को sec स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हैं। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ इसका बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो इसका हो जाता है sec 25 डिग्री माइनस sec 25 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो tan स्क्वायर, तो इसमें से आप माइनस अगर ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं तो बचेगा sec स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री बचेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये फार्मूला हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसका मान कितना होगा, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसका मान निकालना है। तो यहाँ क्या है, अगर cos 9 डिग्री देखा जाए तो cos 9 डिग्री जो होता है इसको लिखा जा सकता है sin 81 डिग्री लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि होता है आपका cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा अगर देखते हैं तो sin थीटा हो जाता है और sin 81 हो जाएगा। बात समझे, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 9 cos 90 माइनस 81, 90 माइनस 81 लिखिएगा तो क्या होगा sin 81 होगा, यानी कि sin 81 को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। cos ये क्या है, cos आपका 9 डिग्री है, 9 डिग्री है ना, 90 में से 81 किया कितना 9 डिग्री, 9 डिग्री का मतलब कितना होगा sin 81 डिग्री है। बात समझ रहे हैं। तो cos 9 डिग्री का मतलब हो गया sin 81 डिग्री, तो यहाँ sin 81 डिग्री और प्लस sin 81 डिग्री, यानी कि sin 81 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका।
चलिए इधर देखते हैं। इधर अगर इसका बात करते हैं, इसका बात करते हैं अगर, तो ये सेक 9 डिग्री का मतलब हो गया आपका कोसेक 81 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री, ठीक है, बटा यहां देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 34 डिग्री, कॉस 34 डिग्री हो जाएगा। और ये हो गया सेक 34, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 कॉस 34 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ आप लिख सकते हैं ये दोनों को देखिए, ये दोनों को भी वही लिख सकते हैं, कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, और उसके बाद कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, और इधर भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 25 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। और ये सेक नीचे चला जाएगा तो कॉस हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, सेम यही प्रोसेस करना है आपको, बात समझे, चाहे इसको सेक बना लीजिए या इसको कॉस बना लीजिए, ठीक है। ये कट गया तो दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 और ये 1। यहाँ देखिए 2 आपका कितना, 2 साइन 80 डिग्री, ठीक है, 2 साइन 81 डिग्री, और इंटू 2 कॉसेक 81 डिग्री, बात समझिए। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये 1 कॉसेक थीटा करिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को 4 लिख देते हैं पहले, ये 2 और ये 2 गुना कर लिया, 4 हो गया। ये लिख सकते हैं कॉसेक 81 डिग्री, और ये ऑलरेडी कॉसेक, ये वाला कॉसेक 81 डिग्री दिया हुआ है, ये इससे खत्म हो गया। और इस सवाल का उत्तर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये 4 हो गया, यहाँ तो 4 हो गया, देखिए इसके नीचे भी तो 2 है, सॉरी छूट गया, ये 2 है, इसके नीचे तो 2 है, इसके नीचे 2 है, ये 1 और ये 1, तो ये 2 हो गया, यानी कि इसके नीचे 2 लिखना हम तो भूल ही गए थे। यहाँ हो जाएगा आपका 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, नहीं तो वो गलत आ जाता ना उत्तर, ठीक है। ये तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। देखिए बोल रहा है कि 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया, और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो उस स्थिति में 5 साइन थीटा -2 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा +3 कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। तो आप इसको उठा लीजिए, यहां से इसको उठाइए, 5 कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, 5 साइन थीटा, ये बराबर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा को इधर लाइए और 5 को नीचे ले जाइए, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 4/5, यानी कि साइन की वैल्यू 4 और कॉस की वैल्यू कितना 5, यानी कि साइन के जगह पे आप 4 रख सकते हैं और कॉस की जगह पे 5 रख सकते हैं। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू साइन, साइन की जगह पे कितना 4, -2 इंटू कॉस, कॉस की जगह पे कितना 5 बाई 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, बात समझ गए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 4×5 20 -10 बट्टा ये 20 + 15, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10/35 हो जाएगा। ये अगर इसको काटते हैं तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा तरीका से भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा है, तो यहाँ 5 की जगह पे 5 साइन थीटा की जगह पे 4 कॉस थीटा रख दीजिए, 4 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा बटा 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, और ये 7 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया 2/7, और ये भी इस तरह भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस तरह से आसान लगे, जिस तरह से अच्छा लगे, उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला है कि 2 साइन ए 1 + साइन ए 1 + साइन ए + कॉस ए
का मान ज्ञात करना है, ये है उसका मान। तो इस तरह के क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पुटिंग वैल्यू से करते हैं और पुट करते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे, 0 भी पुट करेंगे, 45 भी पुट कर सकते हैं, 90 भी पुट कर सकते हैं। तो अगर 0 पुट करते हैं तो इसका मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये बाकी सब टर्म 0 हो गया, यानी कि ऊपर वाला पूरा टर्म 0 हो गया। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 और cos 0 का मान कितना 1 होता है, यानी कि 0/2। तो ये लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, तो एकदम लिया जा सकता है। 2/0 नहीं लिया जा सकता है, 2/0 नहीं लिया जा सकता है, इन्फिनिटी नहीं लिया जा सकता है, और 0 आंसर नहीं लिया जा सकता है। बात समझे, यानी कि 0/0 भी नहीं ले सकते हैं, 0/0 भी नहीं ले सकते हैं। और ये वाला मान लिया जा सकता है, 2/0 लिया जा सकता है, सॉरी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन 0/2 लिया जा सकता है, 0/2 लिया जा सकता है, और ये मान नहीं लिया जा सकता है, पहले ही हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब चलिए, अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसका वैल्यू तो 0 आया, अब 0 किसका वैल्यू आता है, तो 1 - 0 कितना होगा, 1 - 0 0 होगा, दिखाई दे रहा है इसमें, 1 - 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। बी नंबर में 1 प्लस ये हो गया आपका कितना 0 और -1 हो गया, बात समझे। तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जा रहा है, तो बी नंबर सही होगा। आगे चेक करते हैं, 1 प्लस सी नंबर में 1 प्लस cos 0 का मान 1 हो गया और -0, यानी कि इसका वैल्यू 2 आया, तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। इसको चेक करते हैं, डी नंबर को चेक करते हैं, तो 1 प्लस 0 यानी कि कितना 1, और ये भी 0 नहीं दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए बी नंबर आंसर एकदम बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी आप पुटिंग वैल्यू से भी बना सकते हैं, पुटिंग वैल्यू से भी कर सकते हैं, नॉर्मल अगर करना चाहे तो नॉर्मल करते हैं हम। ठीक है, देखिए नॉर्मल करते हैं इसको। ये दिया हुआ है 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा हो जाएगा ये cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका। ये देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 cos थीटा। ये देखिए cot को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, बात समझे। तो इससे ये खत्म हो गया, यहाँ बच गया आपका 2 प्लस 2 cos थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बच गया। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, देखिए ऐसे कर सकते हैं, 2 बट्टा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बट्टा 2 cos थीटा बट्टा, ये आप लिख सकते हैं क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि इससे अगर ये खत्म होगा, ये देखिए 2 ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा होता है ना, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो गया। ये कटेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा हो जाएगा, बात समझे। यहाँ सेक स्क्वायर ऐसे एक ठो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1/cos हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2 सेक थीटा, तो बच जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सी नंबर ऑप्शन में है, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, और थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में हो, यानी कि प्रथम चतुर्थांश का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है।
यही है प्रथम चतुर्थांश का मतलब यही होता है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो बोल रहा है कि tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ये अगर हम देखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो इसका वैल्यू होता है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, बात समझ रहे हैं। यानी कि cos 2 थीटा इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, बात समझे। ये फॉर्मूला होता है आपका। फॉर्मूला वाला वीडियो आप पिछले वीडियो, अगर पिछला वीडियो हमको हमारा देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आपका मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, उसको देखिएगा तो आपका पूरा फॉर्मूला जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां से फॉर्मूला में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो ये देखते हैं हम लोग। cos 2 थीटा हो गया 1/2, यानी कि cos कितना डिग्री की वैल्यू होता है, कितना डिग्री की वैल्यू होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। देखिए 0, 30, 45, 60 और 90, cos इधर आता है तो यहाँ 60 है, 60 से कितना 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 60 से देखते हैं तो ये साइन इधर आता है, सॉरी साइन इधर आता है और cos इधर जाता है, तो इधर कितना है, एक ठो अंक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी कि साइन इधर आता है और cos उधर जाता है, यही दिमाग में रखना है आपको। चलिए, तो ये हम लोग देख रहे हैं, तो 2 थीटा की वैल्यू हो गया 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, बात समझ ली। अब चलिए आगे हम लोग ये इसका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ दिया है tan स्क्वायर 2 थीटा, तो tan स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और प्लस साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 30 डिग्री का होल स्क्वायर, बात समझे। तो ये tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 1, यानी कि 90 हो गया। तो साइन 90 का मान होता है कितना 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना आपका, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, तो इसको क्या है कि पुटिंग वैल्यू से ना सॉल्व करके हम क्या करते हैं कि लॉन्ग मेथड से ही बना के देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, नॉर्मल भी लॉन्ग मेथड से भी बन जाता है, जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, इसको लिखेंगे cos थीटा बट्टा साइन थीटा और प्लस cos थीटा, ठीक है, बट्टा 1 हो गया। ये लिख देंगे हम cos थीटा बट्टा साइन थीटा और ये माइनस cos थीटा बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ रूट अंडर में आप क्या करिए, दोनों का साइन थीटा यानी कि एलसीएम हो जाएगा, और cos थीटा यहाँ से निकल गया रहेगा, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस साइन थीटा, बात समझ लिए। यहाँ नहीं कि दोनों cos निकल गया है बाहर, तो cos जब निकल गया है तो यहाँ साइन थीटा जाएगा केवल, और यहाँ 1 रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी आपका यहाँ साइन हो जाएगा नीचे एलसीएम, यहाँ cos कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये से ये खत्म और इससे ये खत्म, बात समझे। अब क्या है आगे देखते हैं, तो ये 1 माइनस साइन हो गया, ये 1 प्लस साइन हो गया, ये 1 माइनस साइन हो गया। रूट अंडर में देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, परिमेयकरण करते हैं तो ये जो रहता है अगर माइनस में तो प्लस से गुना करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा, और जितना यहाँ लिखते हैं उतना ही 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी लिखेंगे और रूट यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट में रहेगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा रूट से, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, रूट में रहेगा, अब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है।
ऑप्शन तो ये है नहीं। अब इसको आगे और भी तोड़ते हैं हम, देखिए क्या करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, लिख सकते हैं इतना। इसको लिख सकते हैं sec थीटा, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा, और यही आंसर मेरा हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो इतना ही क्वेश्चन, आगे इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करा देंगे। ये जो है आपका सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने करवाया है प्रैक्टिस, और भी हम प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको करवा देंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना आपको, तो क्या करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर ये यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, इस नंबर में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, बात समझे, तो हम उसको आपको दोबारा बता सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।